हेलो एवरीवन, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश जीके को लेकर के चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश जीके में मैंने आपको एक लेक्चर दिया है, आज दूसरा लेक्चर है। आइए उसी दूसरे लेक्चर में हम आज के मोटिवेशन कोट के साथ दूसरा लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हालात तो वैसे ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत कुछ ऐसी रखें कि हालात खुद ही हार जाए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हमको अपनी हालात से हारना नहीं है, बल्कि अपने हालात से हमेशा लड़ना है। ठीक है, आप यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश का मैप। उत्तर प्रदेश के मैप में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं उसमें उत्तराखंड है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपके जो ये राज्य हैं ये उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करते हैं। साथ ही साथ एक पड़ोसी राष्ट्र है नेपाल, वह भी भारत की सीमा से पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज की सीमा से क्या करता है, स्पर्श करता है। आप देखेंगे यहाँ पर है पीलीभीत और यहाँ पर है महाराजगंज। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सीमा है वो है नेपाल की सीमा लगी हुई है पीलीभीत से महाराजगंज के बीच में। अब यहाँ पे देख रहे हैं उत्तराखंड 2000 के पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, लेकिन जो पहाड़ी जिले के लोग थे, नेता थे, वे लोग एक दूसरे पृथक राज्य की मांग कर रहे थे। तो 13 पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तराखंड बना दिया गया। तो आइए मैं उसी के को लेकर के आगे बढ़ता हूं। आइए ये देखते हैं। उत्तराखंड जो ये उत्तराखंड है, इसे पूर्व में इसको कहते थे उत्तरांचल। इसको पूर्व में नाम है इसका, पूर्व में इसको क्या कहते थे, उत्तरांचल कहते थे, लेकिन आज वर्तमान में इसको उत्तराखंड कहने लगे। तो आइए इसकी स्थापना हम देखते हैं। आप एक पॉइंट आप देखेंगे, इसको लिखेंगे, आसानी से सीखेंगे। स्थापना देखेंगे तो ये 9 नवंबर 2000 ये 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हो जाती है। उत्तराखंड जो है 27वें राज्य के रूप में भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। उत्तराखंड जो है, इसमें कितने जिले थे तब? जिलों की संख्या जो थी इसमें जिलों की संख्या 13 थी। ये 13 क्या थे? ये पहाड़ी जिले थे, उत्तराखंड का पिता कहते हैं उत्तरा
खंड का पिता किसे कहते हैं? शिव प्रसाद डाबरवाल। उत्तराखंड के जो पिता हैं वो शिव प्रसाद डाबरवाल है। ठीक है, तो उत्तराखंड जो है का सामान्य परिचय यही है। जब उत्तराखंड स्पेशल पढ़ते हैं हम तो इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि आप एक सिंपल रफ जो है मैप बनाते हैं तो आप देखते हैं कि जो भारत है इसका जो मैप है ऐसे ही बनता है। ऐसे एक ये सिंपल मैप है, इस पे बहुत अच्छा मैप तो इसको नहीं कहा जा सकता, इसको सीखने के लिए बना सकते हैं। ऐसे ही नॉर्मली बना देते हैं। मैं इसको बताता हूं। ये भारत है और ये जो है ये आपका उत्तर प्रदेश है। क्या है? ये है उत्तर प्रदेश। ये भारत है और ये उत्तर प्रदेश है। आप जानते हैं कि इधर ईस्ट है पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। यहां पर आप देखेंगे ये पूरब है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेकर के मिजोरम तक या मणिपुर तक जो भी आप देंगे, अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत तक पूर्वी पॉइंट वही है। तो अब देखेंगे यहाँ पर इसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। यानी भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण आप जाएंगे तो 3214 किलोमीटर की लंबाई यहाँ पर है। पूरब से पश्चिम जाएंगे तो 2933 किलोमीटर की लंबाई भारत की है। ये किलोमीटर की लंबाई है। तो उसी प्रकार इसकी भी लंबाई कुछ होगी। आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है इसकी लंबाई पश्चिम से पूरब जो है 650 है और इसकी लंबाई है 240 है। आप याद किसी एक को कर सकते हैं, जैसे 24 का गुणा 3 कर देंगे कितना आएगा? 72 आएगा। क्या आएगा? 72 आएगा। तो 24 72 आ गया। 72 में क्या घटा देंगे? इसी को क्या करेंगे? घटा देंगे 7 को। तो जब घटा देंगे तो कितना आएगा? 65 आएगा और एक जीरो लगा करके लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश का उत्तरी और दक्षिणी जो सीमा की लंबाई है वह 240 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है 650 किलोमीटर है। वही भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है और यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी बार है? अब देखो, अब कहोगे सर जी इसको याद करना कैसे याद करेंगे? इसको याद करो। देखो अब मैं इसको याद कराने के लिए आपको चल रहा हूं लेकर। देखिए इसको याद करना है, कैसे याद करना है? देखिए मैं भारत को लिखता हूं, भारत, और इधर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक, आइए अब हमें पता है उत्तर से दक्षिण लंबाई है
इसको 3 2 1 3 2 1 लिखिए, उसके बाद 4 लिख दीजिए, 1 किलोमीटर हो गया। 3 2 1 4। अब पश्चिम से पूर्व की लंबाई जो है, पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है उसको ऐसे याद करिए, 3 और 3 2 बार है, तो 3 गुणे 3 करेंगे 9 आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 आगे लिख दिया जाएगा। ये हो गया इसका, ठीक है, भारत का ये हो गया। अब देखिए इसका हम याद करेंगे, एन और एस यानी पूर्वी और पश्चिमी कितना हो जाएगा, 650 किलोमीटर। इसको याद करेंगे, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक की जो लंबाई है उसको याद करेंगे 240 किलोमीटर। ऐसे हम याद करके चलेंगे, ठीक है। आइए अब देखिए, अब हम आते हैं प्रश्न पर आते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के क्रम में आधार क्या है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या उत्तर प्रदेश से भी कोई ऐसे राज्य है जो, हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जो है वो राजस्थान है, राजस्थान। उसके बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद यूपी, उसके बाद यूपी है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है वह है राजस्थान। दूसरे नंबर पर आएगा मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आएगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आएगा। पहला जो है, पहले उत्तर प्रदेश का जो स्थान था वह 5वां था, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश का जब पुनर्गठन हो गया, आंध्र प्रदेश टूट करके तेलंगाना में एक राज्य तेलंगाना बन गया, तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश का चिन्ह कब अपनाया गया। उत्तर प्रदेश का चिन्ह जो है कब अपनाया गया, तो चिन्ह को, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है, पहले यही जाने हम। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है। तो आप देखते होंगे कि एक ऐसे वृत्त बना रहता है, ऐसे, ठीक, उसमें ऐसे ये बना रहता है, ये नदी है, ये क्या है, कोई ये रिवर है, नदी। कौन सी नदी है, गंगा यमुना नदियां हैं, ठीक है। नदी कौन सी है, गंगा और यमुना, ये नदियां हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मछली बनी रहती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मछली बनी रहती है। ये जो मछली है अवध में मुस्लिम शासकों का प्रतीक है, ये होगा, ऐसे बना रहता है। तो आप इसको से पूछा है कि
ये जो राजकीय चिन्ह है इसे कब अपनाया गया, तो इसका आंसर है 1938। 1938 में इसको क्या किया गया, अपनाया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मंडल। पहले तो हमें ये देखना है कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। जिलों की संख्या है 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इतने जिले हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद मंडलों की संख्या है, मंडलों की संख्या 18 है। और नगर निगम की संख्या 17 है। ठीक है, ये सब अपने आप में प्रश्न है। ठीक, अब देखिए, अब रही बात आ गई कि मंडलों की संख्या कितनी है, 18 है। तो अब आपसे पूछेगा कि जो मंडल है वो सबसे मंडलों की संख्या है 18 है, ये आप जानते हैं। तो सबसे नवीनतम मंडल कौन है? सबसे नवीनतम मंडल क्या है? सबसे नवीनतम मंडल है अलीगढ़। सबसे नवीनतम मंडल है अलीगढ़। ठीक है, अब देखो, पहले अलीगढ़ आगरा मंडल के अधीन था। लेकिन 2008 में इसे अलग कर दिया गया। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछता है कि सबसे नवीनतम मंडल क्या है, तो आपको बताना है अलीगढ़। अब आपसे एक प्रश्न यह भी पूछेगा कि अलीगढ़ मंडल में कौन कौन से जिले हैं, तो इसको देख लिया जाए। अलीगढ़ मंडल में 4 जिले पड़ते हैं। पहला जो जिला है अलीगढ़ मंडल में जो जिले हैं वो ये क्या क्या है जिले। पहली बात तो एक अलीगढ़ ही है, अलीगढ़ ही है एक मंडल। दूसरा जो है आगरा है। तीसरा जिला है कासगंज। जो अगला है वो है हाथरस। अगला है हाथरस। तो आपसे पूछेगा कि अलीगढ़ मंडल में कितने जिले हैं, तो इसका उत्तर आएगा 4। उसका उत्तर कितना बताएंगे? 4। कौन कौन से? अलीगढ़, आगरा, कासगंज और हाथरस। ठीक है, तो मंडलों की संख्या कितनी हो गई? 18। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आइए, अब यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि सबसे नवीनतम मंडल कौन है,
तो आपको वही मैंने बताया कि अलीगढ़ मंडल है, सबसे नया मंडल है अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, यहां से आपको देख लेना। ठीक, आइए अब उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, आइए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी को कब स्वीकार किया गया? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी ये जो है प्रथम भाषा है। क्या, कौन सी भाषा है? प्रथम भाषा है। ठीक, एवं लिपि जो है, लिपि देवनागरी है। ठीक है, लिपि यदि आपसे पूछता है कि देवनागरी है। ठीक, अब दूसरी बात है कि दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। क्या है? उर्दू। इसको जो है इसको 1989 में स्वीकृति मिली। ठीक, अब देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा हिंदी है सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब की गई? तो सभी कार्यालयों में अनिवार्य की गई 24 जनवरी 1968 को। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे कि 24 जनवरी 1968 को राजकीय भाषा हिंदी को सभी कार्यालयों में क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है इसे कब स्वीकृत किया गया? तो आप जानते हैं कि इसे स्वीकृत किया गया अक्टूबर 1947 में। इसे स्वीकृति मिली, हिंदी को स्वीकृति मिली, हिंदी को स्वीकृति मिली अक्टूबर 1947 में। तो दोस्तों यहां से आपको 3-4 प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में। पहला प्रश्न ये होगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा हिंदी। उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। इसे कब स्वीकृत किया गया? तो अक्टूबर 1947 में स्वीकृत किया गया। दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। इसे कब स्वीकृत किया गया? 1989 में किया गया। अब आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आएगा कि राजकीय भाषा हिंदी को सभी कार्यालयों के लिए कब स्वीकृति दी गई? तो आपने देखा कि 24 जनवरी 1968 को सभी कार्यालयों के लिए हिंदी को क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि राजकीय भाषा हिंदी को कब अपनाया गया? तो हिंदी को अपनाया गया, मैंने आपको बताया कि अक्टूबर 1947 में अपनाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 1947 इसका ऑप्शन यही है, यही हो जाएगा इसका ऑप्शन। आइए अब देखिए ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। इसी को टेसू कहते हैं। ठीक है, ये पलाश या टेसू है। इसे जो है कब स्वीकृति मिली? तो इसे मिली 2011 में स्वीकृति मिली। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये प्रश्न आ गया हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे का उल्लेख कहाँ पर है?
तो सबसे पहले आप देखें, कुछ सीखें, यही है कि आप जानते हैं संविधान के भाग 6 में क्या है? राज्य है। भाग 6 में क्या है? राज्य है। और भाग 5 में क्या है? भाग 5 में है संघ। क्या है? संघ है, यानी केंद्र है। ठीक। अब ये क्या है? अब इसको देखिए, जोड़िए। भाग 6 में राज्य है और भाग 5 में संघ है। तो 6 और 5 इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो भाग 11। भाग 11 में क्या हो गया? केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। यानी आपसे पूछेगा कि केंद्र राज्य संबंध किसमें है, तो आप बताएंगे भाग 11 में है, क्योंकि 5 में राज्य है, 5 में संघ है, 6 में राज्य है। तो भाग 11 में क्या हो जाएगा? केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश। चूंकि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, तो इसलिए राज्य से जो संबंधित बातें होंगी, किसी भी राज्य से संबंधित जो बातें होंगी वो भाग 6 में होंगी। ठीक है। तो आपसे पूछा है कि भाग 6 में, ठीक, तो आइए देखते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे का उल्लेख किसमें है? यदि भाग के रूप में पूछता है तो आप बताएंगे भाग 6। भाग 6 में बताएंगे। यदि अनुच्छेद के रूप में पूछेगा, आर्टिकल के रूप में पूछेगा, तो आप बताएंगे आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक। क्या बताएंगे? आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक किसी भी राज्य के राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचों का उल्लेख है, चाहे जो भी राज्य हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे, चाहे बिहार पढ़ेंगे, चाहे उत्तराखंड पढ़ेंगे, चाहे मध्य प्रदेश पढ़ेंगे, यानी जो उत्तर भारत के 28 राज्य हैं, सभी के बारे में जो वर्णन है वो भाग 6 में है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 के बीच लिखा हुआ है। तो आइए, इसका जो उत्तर है वह है 152 से 237 तक। ठीक। आइए अब देखिए, ये जो हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु आप जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वह बारहसिंघा है। आइए मैं एक चार्ट बना देता हूं। राजकीय उत्तर प्रदेश के राजकीय, क्या राजकीय पशु, राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी, राजकीय चिन्ह। ठीक है। राजकीय पशु जो है वह है बारहसिंघा। बारहसिंघा, ये आप जानते हैं, बारहसिंघा है। राजकीय जो पुष्प है वो है क्या? पलाश या टेसु जिसको कहते हैं, टेसु। जो राजकीय पशु है जो राजकीय पक्षी है उसे कहते हैं सारस या क्रौंच पक्षी। राजकीय चिन्ह है मछली, और वहां पर आपने देखा था जो राजकीय पक्षी है वो है सारस या क्रौंच पक्षी, क्रौंच। और राजकीय चिन्ह को मैंने आपको बताया कि ऐसे एक वृत्त रहेगा
और उसमें दो ऐसे एक वृत्त रहेगा, उसमें दो नदियां रहेंगी ऐसे, और यहाँ पर एक मछली बनी रहेगी ऐसे, ठीक है, मछली रहेगी। ये राजकीय चिन्ह है, ठीक है। तो आपको ये सब पता हो गया है कि अब क्या करना है। ये देखिए, यदि आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है बताइए, तो बताना है आपको बारहसिंगा। पूछता है कि राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश या टेसु बताना है। पक्षी पूछेगा तो सारस या क्रौंच बताना है। चिन्ह पूछेगा तो वृत्त है उसमें एक, ठीक है, और दो नदियां हैं और मछली दो बनी हुई है। तो यहाँ पर पूछा है कि राजकीय पशु क्या है, तो आपको लगाना उत्तर बारहसिंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में हम पुनः आप लोगों के सम्मुख होंगे, तब तक के